नमस्ते दोस्तों, मैं विवेक पाठक शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इसे मिस ना करें और इसे पूरा देखें। ये 2 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और हमारे जीवन से कैसे कनेक्ट करती है, और दूसरा पार्ट होगा ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम क्या हैं और क्यों आती है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। आपने सुना होगा कि ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, लोगों के मुंह से सुना होगा, अक्सर सुना होगा कि हम जब भी परेशानी में होते हैं तो अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और वो जो बताते हैं बहुत ही जनरलाइज्ड वे में बताते हैं, और उनके बताए गए उपाय, सबसे पहले तो उनके प्रेडिक्शंस सही नहीं होते हैं, दूसरा वो जो उपाय बताते हैं वो असर नहीं करते हैं। तो ऐसा बहुत समय से हो रहा है। इस कारण से लोगों का भरोसा उठ जाता है इस चीज़ से। इतनी बड़ी साइंस है जिसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं उन सभी एस्ट्रोलॉजर्स को जिनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास पूरा ज्ञान है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, जहाँ तक आपकी को रोशनी प्राप्त है, जहाँ तक आपकी एबिलिटी है, आप वहीं तक प्रेडिक्शंस करें। अगर किसी केस में, किसी कुंडली में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी, जस्ट बिकॉज कि सामने वाला आपके पास हेल्प के लिए आया, आप कुछ भी उसे बोल दें और फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप ये मान के चलिए, ये एक आप गलत कर्म कर रहे हैं। आप कर्म का सिद्धांत समझते होंगे अगर एस्ट्रोलॉजर है तो ये आप गलत कर्म कर रहे हैं। इससे छवि बिगड़ती है, इससे लोगों को ये जो साइंस एस्ट्रोलॉजी की है उसका लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग अपना इंटरेस्ट उसमें से खो देते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं भी है तो आपके पास सही दिशा होनी चाहिए। एटलीस्ट आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आप तो सही दिशा में बढ़ते हुए जहाँ तक का रास्ता आपको पता है उतनी मदद लोगों की करें। इससे हो सकता है आपको कई लोगों को मना करना पड़े कि सर मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस पर और स्टडी करूँगा फिर आपको कॉल करूँगा। तो इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, लोग समझेंगे कि हाँ भाई जो भी है, बट इसने हमें सही बताया, ये नहीं कर पाया तो इसने कुछ भी बात नहीं की। एक और बात है जो इस चीज़ से जुड़ी हुई है, आपने अक्सर कैलेंडर्स में, न्यूज़पेपर्स में या टीवी पे एस्ट्रोलॉजर्स को प्रेडिक्शंस करते हुए देखा होगा कि भाई ये साल या ये दिन या ये महीना इस राशि के लिए ऐसा होगा। ये बहुत बड़ा भ्रामक चीज़ है, ये इल्यूजन है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं और उसमें राशियाँ केवल 9 हैं। सिर्फ एक राशि के बेसिस पे आप पूरे साल का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा सुपरफिशियल और सरफेशियल है, इतना ज़्यादा सरफेशियल है कि इसमें आप कुछ भी क्लियर नहीं करेंगे। तो मैंने लोगों को अपने घर में भी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपने घर में भी लोगों को इस बात पे कन्विंस नहीं कर पाता हूँ। अक्सर वो क्वेश्चन उठाते हैं, अब मैं उन्हें कन्विंस कर पा रहा हूँ। अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है ना। लोग न्यूज़पेपर की एक राशि पढ़ के, इतने सारे लोग हैं, सबके जीवन में एक सा होगा। दे आर राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कुंडली क्या है। कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं। उसके बाद राशि, प्लैनेट, नक्षत्र के बाद दृष्टि, युति, डिग्री, उच्च नीच, उदय, अस्त, लग्न का स्वामी की स्थिति, ईस्ट, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो यूनिक कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अगर मैं उनके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकालूं तो इट कम्स अराउंड 73,66,464। इतने सारे यूनिक कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो सिर्फ राशि के बेसिस पे आप साल भर का प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये इस तरह की ऐसी कई बातें हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, स्क्रीन पे आने के लिए, लोगों के सामने रहने के लिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बट मेरा विनम्र निवेदन है, लोगों को भटकाएं नहीं। आपके पास जितना ज्ञान हो उस पहले ज्ञान को अर्जित करें, और जो भी ज्ञान आपके पास है, जितनी आपके पास लाइट है, उतना अंधेरा लोगों का दूर करें और अपनी लिमिटेशंस उजागर करें।
अगर आप किसी चीज़ में मदद नहीं कर पा रहे तो ये ही एक्ट अपने आप में बहुत महान एक्ट हो जाएगा। एंड आई एम श्योर भोलेनाथ आपको और भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाएंगे, और भी अधिक ज्ञान देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली लोगों की मदद करने के लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट्स कैसे करती है हमारी बॉडी से, हमसे कनेक्ट कैसे करती है इंसानों से। तो देखिए, सबसे मुख्य बात ये है कि हमारा जो शरीर है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केमिकल फैक्ट्री है। जी हाँ, तो ये जो सेलेस्टियल अरेंजमेंट्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, उनके बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पैक्ट्स होते हैं, एनर्जी इम्पैक्ट होते हैं, जैसे वाइब्रेशन, उनकी एक यूनिक वाइब्रेशन होती है, उन ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं जो हमारे उस शरीर को, हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं। तो इतनी बड़ी केमिकल फैक्ट्री है कि जिसके अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस निकालने जाऊँ तो आई नीड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स टू टेल यू द फिगर। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमारी बॉडी पे इनका इम्पैक्ट होता है, और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही इंटेंस इम्पैक्ट होता है इन प्लैनेट्स का। तो हर एक व्यक्ति की जब जन्म होता है किसी व्यक्ति का, उस समय के ग्रह नक्षत्र, उनके कॉम्बिनेशंस, जो मैंने अभी करीबन 74 लैक्स टाइप के कॉम्बिनेशन बताए, उनमें से एक कॉम्बिनेशन होता है। तो वो एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट्स उस पर्टिकुलर जातक के जीवन में वैसा केमिकल अरेंजमेंट्स देते हैं जन्म के समय पे कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करता है। तो ये प्लैनेट्स उस व्यक्ति के जो एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट हैं, वो सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनर्जी लेवल पे, उन सबका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह से काम करेगा, किस तरह का दिखेगा, वो इम्पल्सिव होगा कि वो बहुत सोच समझ के काम करने वाला होगा, वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, वो फिजिकली स्ट्रांग होगा कि कमज़ोर होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी, वो जॉली नेचर वाला होगा कि डिप्रेस रहने वाला होगा। इस तरह से जो सारे एस्पेक्ट हैं वो डिपेंड करेंगे उन सेलेस्टियल अरेंजमेंट्स पे। और ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये जो सिचुएशंस आई हैं, इनका जो सॉल्यूशन है, जो भी एस्ट्रोलॉजर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली उन सॉल्यूशन से उस पर्टिकुलर इंसान की लाइफ एनर्जीज में, केमिस्ट्री में बैलेंस आता है। और जब बैलेंस आता है तो उसके जीवन में खुशियाँ रिस्टोर होती हैं, अल्टीमेटली प्रॉस्पेरिटी आना शुरू होती है। ऐसे ये सॉल्यूशंस काम करते हैं। तो ये हुआ कि ऐसे कनेक्ट करता है, और ऐसे हमारे एस्ट्रोलॉजी हमसे ऐसे कनेक्ट करता है, और एस्ट्रोलॉजी का काम करने का तरीका ये है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो, तो उसे जनरल उसके लिए आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट ये है कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों आती हैं। तो मैं बहुत ही क्रिस्प शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा। प्रॉब्लम्स बेसिकली दो तरह की होती हैं, दैविक और कार्मिक। दैविक प्रॉब्लम्स वो होती हैं कि जब हमने जन्म लिया उस समय देवता ऑब्लिक प्लैनेट्स की क्या सिचुएशन है, वो कौन से प्लैनेट हमसे कितनी दूर हैं, क्या है उनकी एनर्जीज, उनके वाइब्रेशंस किस फ्रीक्वेंसी पे हमें आ रहे हैं, वो ज़ीरो है, उसकी डिग्री क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये दैविक, तो उस जिस सेलेस्टियल सिचुएशन में हम पैदा होते हैं वो उस हिसाब से हमारा जीवन होता है, ये हुई दैविक। उसके कारण जो भी प्रॉब्लम या पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे जीवन में आए। दूसरी होती है कार्मिक। कार्मिक जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हमारे कर्म जैसे रहे होते हैं वैसे समय पे हमारा जन्म होता है। तो फंडामेंटली अगर मैं कहूँ तो प्रॉब्लम्स बेसिकली कार्मिक ही होती हैं। अगर इसको सीधी भाषा में कहूँ, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, हम कैसे भी समय पे, किसी भी घर में, कैसी भी सिचुएशन में उत्पन्न हुए हैं, fundamentally we are responsible for our acts, for our miseries, for our happiness, for our strength, and anything happens to us, और जिस भी सिचुएशन में हमने जन्म लिया उसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। तो बेसिकली कार्मिक कर्म ही हमारे सारी प्रॉब्लम्स या पॉजिटिविटीज़ को डिनोट करते हैं, और भविष्य में उस हिसाब से होता है। प्रॉब्लम्स ये जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फंडामेंटली वो कार्मिक होती हैं, लेकिन इनको और दूसरे लेवल पे बताया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम्स 3 तरह की होती हैं।
जब बात सॉल्यूशन की जाए कि एक प्रॉब्लम होती है इजी टू क्योर, जिसे आसान उपायों से करेक्ट किया जा सकता है। दूसरी होती हैं जिसमें बहुत मेहनत करनी होती है, मीडियोकर लेवल की होती है, जिसमें मेहनत करके उपायों को करके साथ के हम अपने जीवन में बैलेंस ला सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्योर। यस, ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमने बहुत ही इंटेंस लेवल पे जाके हमने ऐसे कर्म किए हैं कि जिनके फल हमें भुगतने ही होंगे। तो ऐसी जगह पे 99% एस्ट्रोलॉजर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो बाकी प्रॉब्लम्स के लिए बेसिकली हमारा फोकस होता है इजी टू क्योर एंड मीडियोकर प्रॉब्लम्स पे, जो अल्टीमेट प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे कुछ असर नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि आप स्वीकार करें अपनी स्थिति को, अपनी मिजरीज़ को, अपनी परेशानियों को। जब सारे उपाय करके भी आपको उसका हल नहीं मिल रहा तो सबसे पहले आप उसे स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार जब आप पूरे मन से उसे कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स आपकी आधी रह जाएंगी। भोगनी तो है ही, राम ने भी भोगी, कृष्ण ने भी भोगी, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए मैं कहूँगा कि स्वीकार भाव से अपने जीवन की उन कठिन परेशानियों को जिनका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, स्वीकार करके भोगें। आपने एक बार स्वीकार किया तो यू नेवर नो, ईश्वर की कृपा से, गुरु जी की कृपा से आपको उसका सॉल्यूशन मिल भी जाए। मेरे पास नहीं है वो सॉल्यूशन सभी। उन हार्ड टू क्योर प्रॉब्लम्स का है और इजी टू क्योर प्रॉब्लम्स का है, इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स का नहीं है। अगर मैं अपनी भाषा में, साधारण भाषा में कहूँ, ये प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आती हैं, कार्मिक हो गया, दैविक हो गया, ओके दीज आर जार्गन्स। अगर लिटरली मैं बोलूँ, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि हम अपनी लाइफ को बहुत ही अननेचुरल वे में जी रहे हैं। हमें जो पढ़ाया गया, लिखाया गया, हमें जो भी, जैसी भी हमारी इन्वेडर्स ने आक्रमण किया, सब कुछ किया, फिर जो भी सरकारें आई उन्होंने कुछ भी हमें पढ़ाया लिखाया, तो जो हमारी संस्कृति थी जिसने हमें एक लाइफ स्टाइल दे रखी थी, उस लाइफ स्टाइल से हम परे होते जा रहे हैं। हमको पेड़ों से प्यार नहीं है, हमें जानवरों से प्यार नहीं है। हमारी संस्कृति ने हमें ये सिखाया है कि हम इंडिविजुअल नहीं है, वी आर नॉट इंडिविजुअल, वी आर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस। सिंपल सा बोल दूं, आप हाफ ऑफ योर ब्रीदिंग एपरेटर्स लाइंग देयर ऑन द ट्री। सारे पेड़ कट जाएंगे ना तो आप जीवित नहीं रह पाओगे, आप जानते हो, लेकिन समझो इस बात को। हमें नेचुरल लाइफ जीनी है। उसकी शुरुआत होगी कि सिर्फ खुद का पेट नहीं भरना है, केवल खुद की सफलता के बारे में नहीं सोचना है। हमें कहीं ना कहीं एक शुरुआत करनी होगी कि भाई सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी हैं। आपसे जो बन पड़े, एटलीस्ट दिमाग में वो गंदगी हटा दीजिए कि ओनली मी, सिर्फ मेरे बच्चे ही बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं से प्यार किया जा सकता है, दूसरे के बच्चे कोई मतलब नहीं है। इस एक मानसिकता को हमें दूर करना होगा खुद से। हम कुछ भी नहीं हैं अगर हम इंडिविजुअल हैं तो। और जब हम अपनी मानसिकता नेचुरल कर लेंगे, हम अपनी लाइफ स्टाइल को नेचुरल कर लेंगे, हम अपना, कहा जाता है ना, आहार, विचार और खाना, विचार और व्यवहार, आहार, विचार एंड व्यवहार, अगर इन तीन चीज़ों को हम यूनिवर्सल ना कर सकें तो एटलीस्ट अपने आसपास जितने लोग हैं जो बदले में आपको कुछ ना दे पाएं, फिर भी आप उनके बारे में सोचिए और जो कर सकते हैं करिए। आई हैव फेथ इन दिस स्टेटमेंट कि जब आपकी वो जो इम्पॉसिबल टू क्योर प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास कितने भी पैसे हों, आपके पास कितनी भी संतानें हों, आपके पास कितनी भी लग्जरी हो, that do not determine the happiness of your life. Definitely वो सब सुविधाएं आपको देंगे लेकिन सुख नहीं दे पाएंगे। It is not 100% sure. तो अगर आपके पास कोई चीज़ है अधिकता में, चाहे वो धन हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो बल हो, बल है तो उनकी मदद करो जिनमें बल नहीं है, जिन पे लोग हावी होते हैं। अगर आप बुद्धि है तो आप लोगों को एजुकेट करो, उनका मार्गदर्शन करो। आपके पास धन है तो जिनके पास नहीं है उनको
अपने पैरों पे खड़ा करने में उनको सक्षम करो, उसमें जो भी धन खर्च होता है करो। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं इसी चीज़ को नेचुरल वे में लाइफ को जीना बोलता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं और अपने आहार पे, सही भोजन पे और सही विचारों पे ध्यान रखते हैं, तो आपकी कैसी भी प्रॉब्लम हो, जो इम्पॉसिबल टू क्योर प्रॉब्लम भी हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि वो इम्पॉसिबल टू क्योर से हार्ड टू क्योर पे आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस बात को ध्यान से समझें और इस वीडियो को फिर से सुनें जब तक आप इसे अच्छे से समझना चाहें। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप अपने क्वेश्चंस मुझे रखते हैं, कैसे भी क्वेश्चंस हो, आई एम रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। शुभम भवतु। ओम नमः शिवाय।